सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। न्यू डे आज है। तो आज का प्राइस एक्शन देख लेते क्या है। बीटीसी से डिस्कस करते हैं, फिर गोल्ड में बताता हूँ आपको। बीटीसी मैंने कल आपको बताया था, ये वही वाला लेवल है डेली का। अगर आप देखो तो डेली पे ये टैप हो गया एंड कल ठीक ठाक रिजेक्शन लिए। इस पे इतनी रिजेक्शन इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो बाइंग थी ये वो न्यूज़ की वजह से थी। न्यूज़ आई मीन सिंगल ट्वीट की वजह से थी, तो उसकी वजह से बाइंग आएगी। तो अभी देखो तो अगर आप अभी अगर हम देखें ना क्लासिकल पैटर्न, तो ये बाइंग का दिख रहा है क्योंकि अगर आप देखो ना अप साइड जा रहा है, अप साइड गया है, लेकिन उसके बाद अरे इसका कलर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, ये अप साइड जा रहा है लेकिन उसके बाद ये ऐसे करके एक लेग लगा सकता है, बट आई स्टिल बिलीव कि क्रिप्टो नेगेटिव है अभी के लिए। क्योंकि अभी फॉल्स क्लेम वो प्रूफ हो गया। तो हाई चांसेस है कि एक बार ना ये प्रोटेक्टेड हाई है ना अभी, इसके आसपास प्राइस आ सकता है एक बार ऐसे लगाने। बट ये डाउटफुल रहेगा क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर ये प्रॉपर बाइंग का सेटअप है तो प्राइस ना नीचे जाएगा ट्रैप करने ये लो के लिए। ये लो के लिए एटलीस्ट ये लो के लिए या ये लो के लिए जाएगा प्राइस टैप करने। एंड अगर यहाँ से अगर बहुत ही अच्छी बाइंग आती है ना, तो ये फिर मे बी इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करे। हाँ, अगर ये विदाउट नीचे कोई लिक्विडिटी कलेक्ट किए ना, ये देखो ट्रेंड लाइन पे कितनी अच्छी लिक्विडिटी बन रही है। ये जाएगा जाएगा एंड यहाँ से डंप करने का काफ़ी अच्छा सिनेरियो बना सकता है। तो बीटीसी में तो मेरा दोनों साइड का है फिलहाल। वैसे देखा जाए ये तो फेक मूव है, तो आइडियली तो इसको अब नीचे जाना चाहिए, बस नीचे जाने के लिए इसको अपर लिक्विडिटी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अब ये हाई फिर से मे बी रीस्वीप हो पाए। ये हाई नहीं तो एटलीस्ट ये वाला हाई तो स्वीप हो जाए। मैं बताता हूँ कौन सा वाला। हम्म, ये वाला। एटलीस्ट ये वाला हाई तो स्वीप हो जाए क्योंकि वहाँ से तो काफ़ी इम्पल्स सेलिंग आई है ना, तो प्रॉब्ली ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी इस जगह पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आएगी तो इट विल बी बेटर। अप साइड आएगा तो भी बेटर है, कोई नहीं, सेलिंग ही करनी है क्योंकि हाँ डिपेंड करता है। ये अपडेट कर दूंगा मैं, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके हैविंग बाइंग दिखाता है ना, तो मे भी थोड़ा और ऊपर जाए। गोल्ड का देखे तो गोल्ड में कल अगर आप देखो तो इम्पल्स बाइंग आई थी यहाँ से जो मैंने लिया था। एक्चुअली मैंने ये फंडेड रूम पे ट्रेड लिया था, तो मेरे को ये कट करना पड़ा यहाँ इस लो पे। ये पीनेंट जैसा बना रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये बुलिश पीनेंट या जो बोलते हैं इसको, मेरे को पता नहीं इतना इसका। बट देखे तो स्ट्रक्चर इज बुलिश। आज भी अगर आप देखो ना, मार्केट यहाँ ओपन करता है, अप साइड जाता है। मैंने यहाँ पे हाँ मॉर्निंग में ट्रेड भी लिया था, अप साइड जाता है। 3:30 बजे मैंने अराउंड इसमें आई गेस मैंने यहाँ एग्जिट करा था 40-30, आई गेस $80 बुक करे थे मैंने इसमें। तो मैंने यहाँ एग्जिट करा क्योंकि पीनेट से रिजेक्शन ले रहा था। प्लस मेरा एक ही ट्रेड लॉजिक था इसको क्लोज करने का कि अगर इसको ऊपर जाना है, इस इट हैज़ टू टैप दिस 1 आवर का। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा फेयर वैल्यू गैप, जो मैं कल बोल रहा था कि यहाँ से मैं लॉन्ग का देखूंगा। तो वो टैप नहीं हुआ था, तो मैंने इसलिए क्लोज कर दिया कि प्राइस वुड आइडली ये 5:30 देखो इस टाइम ही एशियन सेशन ओपन है कि डंप करेगा एंड प्रॉब्ली इन लोज के लिए जाएगा जाएगा। तो मैंने क्लोज कर दिया अपडेट। मेरे को सेल का इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मेरा बाइस वॉज बुलिश। तो अगर आप देखो तो अभी ये लो के नीचे इसने काफ़ी अच्छी इंपल्स दिखाई है। मैं आपको 5 मिनट पे लेके चलता हूँ। 5 मिनट पे लो एंड कितना इम्पल्स बाइंग दिखाई है एकदम से, मतलब ये लो स्वीप के बाद 500 पे अपसाइड गया है। प्लस अगर आप देखो ना, यहाँ पे एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है जिससे एक अच्छा इम्पल्स आ रहा है। हाँ अभी देख रहे हो आप, अगर एक चैनल में है, ये देखो ऐसा कुछ चैनल में चल रहा है ये, तो एक हो सकता है एक बार लेग लगाने आए, मेरा एसएल लेने जाए। अगर देखो मैंने अभी यहाँ बॉटम से बाइंग तो कर रखी है, बट अभी लग रहा है मेरे को कि दिस हैज़ डन इट्स बिजनेस ईयर, इसको अपसाइड जाना चाहिए। अगर और नीचे आएगा देन प्रॉब्ली ये लो के भी आ सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। एंड प्लस इसकी अगर हम वो देखें स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये 4400 के ऊपर मैं कहीं भी इसको प्रॉफिट बुक करूँगा। 4400 टू 4415 के बीच, क्योंकि यहाँ से पुल बैक आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ा अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सोचूंगा। तो बाकी देखते हैं। एंट्री तो काफ़ी अच्छी हुई है नीचे से, इसमें ऑलमोस्ट मेरा $16 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। फंडेड रूम पे भी लिया मैंने, इसमें अराउंड $16 के आसपास, $17 का, अराउंड 150-150 डॉलर बनेगा मेरा दोनों ट्रेड में। एंड हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पल्स बाइंग आती है ना, तो मैं देखूंगा कुछ क्वांटिटी बुक करूंगा, बाकी को ट्रेल करूंगा। मेरा कुछ ऐसा है। क्योंकि देखो इसमें मैंने 0.02 लिए, इसमें मैंने 0.02 लिए, इसीलिए लिए कि ताकि मैं हाफ क्वांटिटी बुक कर पाओ। क्योंकि यूजुअली अगर आप देखो तो 0.1 तो फुल बुक करना पड़ता है। तो चलो जो भी होता है मैं इसका अपडेट करूँगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। तो अभी अगर हम पॉसिबली देखें क्या हो सकता है प्राइस एक्शन गोल्ड का आई थिंक सो दिस विल बी द डे लो। एंड ये अभी का अगर ये इम्पल्स बाइंग आती है, दिस विल बी दी
ये थोड़ा ठीक ठाक लो होएगा कि प्राइस यहाँ नहीं आना चाहिए। देन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस ऐसे चले जाए ऐसे चले जाए, 2.25 से थोड़ा रिजेक्शन ले, यहाँ पे ही सस्टेन करे ये प्री करंट डे ओपनिंग गैप एंड यहाँ से 1 लाख बनाए, क्योंकि ये लिक्विडिटी तक तो जाएगा ही जाएगा। अल्टीमेट लिक्विडिटी तो ये है क्योंकि डेली भी देखो ना, आप कल प्राइस ने यहाँ ओपन किया एंड क्लोज किया है ऑलमोस्ट अपने ओपनिंग प्राइस से जाके थोड़ा पास ही। तो आइडियली तो गोल्ड इज बुलिश। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको, ये लंदन सेशन के राउंड मूव आता है तो। सो प्रिटी अनलकी। मैं बताता हूँ गोल्ड में क्या हुआ। गोल्ड मैंने आपको बाइंग का ये लेवल बताया था, 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। फर्स्ट टाइम री एंट्री देखो आपने मैंने यहाँ करी थी। मैंने इसके लो का ऐसे इसलिए रखा कि मुझे ये लो स्वीप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसने ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट टाइम रीबैलेंस किया। तो आई थॉट ये नहीं आएगा, यहीं पे मिड से मुड़ जाएगा, बट नहीं, इवेंचुअली इसने इस वाले के लिए मैंने ऐसे लिया। नेक्स्ट टाइम मैंने री एंटर किया कि हो सकता है अब इस बार ये ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि अभी हो गया था 10:30 की नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल ओपन हुई थी। तो नेक्स्ट आवर मैंने एक कुछ क्वांटिटी यहाँ पाई, क्योंकि कुछ क्वांटिटी मैंने बीच में ब्रेक इवन करके अब इसको भी निकाल दिया, क्योंकि मेरे को लगा अब ये गिर रहा है इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ, तो ये वाला लो भी निकाल देगा। बट उसने ये वाला लो तो नहीं निकाला, उसके बाद इसने शार्प बाइंग दे दी। फिर मैंने एक छोटे पुल बैक पे यहाँ पे एंटर किया, बट बहुत ही दो इम्पल्स बाइंग थी, तो मेरे को लगा कि छोटा एक पुल बैक यहाँ तक आने देते। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। ये देखो यहाँ पे, आई मीन ये वाला रीबैलेंस हुआ इसके नीचे वाला, बट नहीं, मैंने जैसे ही क्लोज किया और ये फट गया ऊपर, मतलब अपसाइड चला गया। फिर मैंने इसका ये पुल बैक पे एंटर करा, ये वाली बाइंग कैंडल दिख रही होगी आपको 1 मिनट की, हैमर कैंडल पूरी मैंने एंटर किया, उसके लो का एस एल, एस एल हंट करते मूव। तो मतलब क्या ही बोल रहा, मतलब मेरे को तो ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट 400 पिप देने देने में इसने ऐसी तैसी कर दिया। तो मैं नहीं करूँगा अभी ट्रेड इसको, अब मैं लास्ट यूएस सेशन में ट्रेड करूँगा इसको। माई टारगेट इज़ एटलीस्ट आज के लिए गोल्ड का मेरा टारगेट है, अगर अच्छी बाइंग आती है 3,000 तो बहुत हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी विल बी दिस 4514। इसके बाद में भी रिट्रेसमेंट मिल सकती है मेरे को। वैसे अगर आपको दिख रहा होगा गोल्ड काइंड ऑफ चैनल बना रहा है, तो हो सकता है अभी चैनल में कंटिन्यू करे। देखो ऐसा कुछ, ये देखो ये वाला कुछ चैनल बना रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। बट लेट्स सी, इसको ब्रेक तो अपसाइड ही करना चाहिए। तो ठीक है, अभी देखते हैं अब क्या हो सकता है। आई लव डेट यूएस सेशन में कुछ मूव वगैरह आता है तो। बीटीसी में भी अपसाइड जा रहा है, मैं कोई तो भी स्वीप चाहता हूँ, ये स्वीप होएगा तो एल शॉर्ट बीटीसी को। तो देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं, बीटीसी को मैं यूएस सेशन में दिखाऊंगा, क्योंकि आई गेस मूव भी तभी आएगा इसमें। तो ठीक है, अब जो भी होता है अपडेट इन यूएस सेशन। शाम को न्यूज़ भी है 7:15 PM को, आफ्टर यूएस सेशन 15 मिनट। तो ठीक है, जो होता है अपडेट देन। सो 5 PM हो गए, 30 मिनट्स में प्री यूएस सेशन ओपन हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ, मैंने बीटीसी में यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया था, इसका ये रीज़न था, मैंने आपको बताया था। अगर आप देखो यहाँ पे इक्वल लॉस छोड़ के आ रही है, तो अगर तो स्वीप होके जाता तो मैं नहीं लेता इस ट्रेड। प्लस ये ऑब्वियसली एक टाइप से ये इंड्यूसमेंट दिख रही है कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए जा रहा है। बट मैंने जब यहाँ एंटर करा, प्राइस यहीं पे सस्टेन करके यहाँ चला गया, तो मैंने इसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दिया। मैं दिखाता हूँ आपको बीटीसी ना, हाँ ये बीटीसी चार्ट सेटिंग ट्रेड हिस्ट्री, ये देखो यहाँ पे सेल लिया था मैंने, यहीं पे क्लोज कर दिया, जस्ट इसलिए कि ये प्रॉब्ली अभी हाई भी निकाल के जाएगा ये वाले। तो मैं इसके रीस्वीप पे आई एंटर, यहाँ पे फिर से शॉर्ट करूँगा, मैं ये नहीं चाहता ये वाला हाई टेक आउटर। तो ये रहेगा मेरा टारगेट, यहाँ पे रहेगा मेरा शॉर्ट ट्रेड, एंड ड्रॉन लिक्विडिटी शुड बी दिस। इससे बियॉन्ड हो सकती है, लेकिन दिस रेंज इज़ बिग, 4,000 पॉइंट्स है। तो आइडली फिर रिट्रेसमेंट आ सकती है अपसाइड, एक शार्प रिवर्सल इन लॉस के नीचे जब लिक्विडेशन होगी लॉन्ग्स की। एंड गोल्ड का तो देखो, गोल्ड का तो सुबह वाला ट्रेड मेरा परफेक्टली टारगेट मैंने यहाँ तक का ही बताया था, 2.5 4400 तक का, वो 800 पिप का ये अचीव होता है। ये जो दिख रहा है ये लिक्विडेशन थी, इस ये चीज़ ना बताती है प्राइस में कि प्राइस इज़ बुलिश, क्योंकि एकदम से विदाउट न्यूज़ लिक्विडेशन आना, ये सिर्फ ये लॉन्ग्स को लिक्विडेट करनी थी, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बन रही थी, प्लस ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, अब गोल्ड फट सकता है और ज़्यादा ऊपर। अगर अगर हमें इसको स्टैंडर्ड डिवीएशन मार्क करूँ, वैसे तो बहुत दूर आएगी इसकी। ये दिखा रहा है स्टैंडर्ड डिवीएशन, ये हाई इसकी ऑलमोस्ट 4600 का
दिखा रहा है ये लिक्विडेशन, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखते हैं क्या ये होता है कि नहीं होता है, क्या अब तक गिरी जाए, बट नहीं, मेरा प्राइस इज बुलिश। तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ कहीं का रख सकते हो आप गोल्ड का। गोल्ड में मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ आज, क्योंकि दिस वाज माय ए प्लस सेटअप जो मेरे को था टारगेट वाला। तो यही है, आई रैप अप दी वीडियो। गोल्ड को इस जोन पे ही, ये लो नहीं टूटना चाहिए गोल्ड का। दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड लो नाउ। अगर ये टूटता है तो वी आर बेरिश, देन ये लोन टूटना चाहिए एंड प्राइस शुड कंटिन्यू टू बी बुलिश। यहाँ से ना यहीं पे सपोर्ट ले एंड यहाँ से अपसाइड। अभी 7 या 7:15 जब भी न्यूज़ आती है तो बीटीसी का मैंने बता दिया, आई शॉर्ट ऑन दिस रीस्वीप। तो ठीक ठीक है, मिलते हैं कल, रैप अप करते हैं वीडियो। कल एक्सपेंशन मूव आ सकता है बीटीसी या गोल्ड में, अच्छा, क्योंकि वेनसडे है, आज भी कंसोलिडेट ही कर रहा है एक टाइप से गोल्ड। तो ठीक है, मिलते हैं कल। बाकी मैंने बता दिया आपको व्यू जो भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।